करें, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, साउथ एशिया नाउ ओपन टू बिजनेस। किस प्रकार दक्षिण एशिया अब व्यवसाय के लिए खुल चुका है, व्यवसाय के लिए आप कहना चाहिए रेडी है अपने आप में। इस आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिए, कुछ पॉइंट में निकालें आपके लिए, बहुत ही शानदार पॉइंट्स समझिएगा। पूरा आर्टिकल है, पॉइंट्स में समझेंगे आपके साथ, मैंने पूरे पॉइंट तैयार किए हैं आप लोगों के लिए आज, तो हम बात करेंगे पूरे पॉइंट्स में दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और हम कनेक्ट भी हो पाए हैं। जी हाँ सर, चलिए आइए बात करें, क्या दक्षिण एशिया बिजनेस के लिए ओपन हो चुका है? तो क्या ओपन हो चुका है, तो क्या ओपन नहीं था अब तक? आखिर दक्षिण एशिया के देश दुनिया के सबसे कम इंटीग्रेटेड देश क्यों हैं? आखिर हमारे बीच व्यवसाय बिल्कुल ना के बराबर क्यों हैं? भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार ना के बराबर क्यों है? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, जितनी क्षमताएं, जितना पोटेंशियल हमारे बीच है व्यापार का, उतना हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। जबकि हमारे सम पड़ोस में देखिए, आसियान देश देखिए, हमारे पड़ोस में आप गल्फ कंट्रीज देखिए, हमारे यूरोप में जाके देखिए, वहां के देश आपस में अच्छे इंटीग्रेटेड हैं, आपस में एकीकृत हैं और अच्छा व्यापार व्यवसाय करते हैं। लेकिन साउथ एशिया दुनिया का सबसे कम इंटीग्रेटेड पार्ट है अपने आप में, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, तो दो राय नहीं है। पॉलिटिकल कारण अलग हो सकते हैं, वॉर होता रहता है, संघर्ष है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस है, लेकिन इकोनॉमिक रूप से भी हम इंटीग्रेटेड नहीं है। आइए पड़ताल करेंगे इन कारणों की आपके साथ, क्या है पूरा मामला, बात करेंगे 360 में आपके साथ दोस्तों। आइए चर्चा का आगाज करते हैं। आखिर क्या कारण है कि दुनिया का, साउथ एशिया का ये पार्ट दुनिया का सबसे कम इंटीग्रेटेड पार्ट है, और क्या व्यवसाय के लिए खुल रहा है, क्या भी इंटीग्रेटेड हो रहा है? बड़ी बात यह है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति कहां पहुंचे? श्रीलंका की यात्रा पे गए। बड़ा सरप्राइज विजिट था अपने आप में। फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीलंका की यात्रा पे गए, जापान के पीएम श्रीलंका की यात्रा पे गए, मालदीव की यात्रा पे गए, और ऑफकोर्स इंडिया आए थे। आपको याद होगा पानी पूरी खा रहे थे पीएम साहब के साथ हमारे, तो इंडिया की यात्रा पर आए। अब देखिए, अगर हम बात करें इसी कड़ी में दोस्तों, अमेरिका के उच्च अधिकारी बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं यूएसए के उच्च अधिकारी जा रहे हैं बांग्लादेश की यात्रा पर। या फिर हम नोटिस करें लगातार, यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष नेपाल के पीएम दहल साहब की बात करें, प्रचंड दहल की बात करें दोस्तों, अभी भारत की यात्रा पर थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा भारत की यात्रा पर आए थे कुछ दिनों पहले वो यहाँ पर उज्जैन भी गए थे। इसके बाद वो हम बात करें उज्जैन दर्शन के लिए गए थे दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे अभी कुछ दिनों पहले भारत की यात्रा पर थे, शायद 24 जुलाई के आसपास भारत की यात्रा पर आए थे। और वो एक दिन का जो टूर था, बेसिकली उस टूर का मोटिव था इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी करना। एक विजन डॉक्यूमेंट भी हमने जारी किया था। जी हाँ, तो इंडिया श्रीलंका के संबंधों में हम देखें, उनके राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई रिसेंटली, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तो चल रहा है। जी हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है जो मेरे काम का है, मेरी जानकारी में होना चाहिए। यानी साउथ एशिया में कुछ अपडेट आ रहे हैं। आइए, तो सवाल उठता है हमारे पास ये कि अब तक साउथ एशिया इतना शांत क्यों था? अगर साउथ एशिया को उठा के देखिए इतिहास, आप लोग जब से साउथ एशिया उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तब से लेकर आज तक देखें तो मैं तो कई चरणों में बांटता हूँ आपके लिए, कई फेजेज में बांटता हूँ। पहला फेज में देखता हूँ दोस्तों आज़ादी के बाद से लेकर, या चूंकि आज़ाद हम भी हुए, पाकिस्तान भी साथ में आज़ाद हुआ, बाद में बांग्लादेश बना, उसके बाद श्रीलंका भी उसके अगले साल आज़ाद हो गया यहाँ पर। तो हम देखते हैं ये जो साल थे, इस समय की बात करूं तो साउथ एशिया के देशों में कैसी कनेक्टिविटी थी, इनके बीच व्यापारिक संबंध किस प्रकार के थे? तो मुझे मिलता है कुछ कमियां थी। जैसे कि हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हमारे जो नीति निर्माता थे, पॉलिसी मेकर थे, उनको क्लियर था कि हमें क्लोज इकोनॉमी में चलना है, बंद अर्थव्यवस्था में चलना है, व्यापार करना ही नहीं है। हमारे इंदिरा गांधी जी ने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात का प्रतिस्थापन करेंगे, आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत की बात वो करने लगी। नेहरू साहब ने कहा क्लोज इकोनॉमी की बात करेंगे। जी हाँ, तो हमारे जो प्रारंभिक पॉलिसी मेकर थे इंडिया के और बाकी इन देशों के भी, उनका एक पॉलिसी कॉन्सेप्ट था, वो था बंद अर्थव्यवस्था हमको तैयार करनी है। ठीक है, और जब बंद अर्थव्यवस्था होती है, आपका पीएम ये कहे कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, आयात का प्रतिस्थापन करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा? आप बाहर से माल मंगाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे। जी हाँ, आप व्यापार नहीं करेंगे आपस में। इसके अलावा जो अंग्रेजों ने हमारे बीच एक कम्युनिकेशन लाइन बनाकर दी थी, रोड ट्रांसपोर्ट दिया था, रेलवे दिया था, इवन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान की सीमाओं पर चल रहा था, वो बंद कर दिया गया आज़ादी के बाद। जी हाँ, तो एक बड़ा असर यही पड़ा, ट्रेन चलती रहती, आपको याद हो गदर वाली ट्रेन चलती रहती आज़ादी के बाद भी, तो शायद व्यापार होता रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया दोस्तों, वो ट्रांसपोर्ट रूट, वो लॉजिस्टिक मार्ग बंद कर दिए, कई बार वॉर के चलते, कई बार अन्य कारणों से, कश्मीर विवाद के चलते। इससे क्या हुआ, साउथ एशिया में कहना चाहिए व्यापार और कम हो गया। यानी ये जो एरा था 47 से 91 का दोस्तों, कनेक्टिविटी नहीं थी, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं थी, पॉलिटिकल डिस्प्यूट थे, कई वॉर भी हमने देखे यहाँ पर लड़े गए,
कई वॉर भी लड़े गए दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच कई वॉर हुए। हम देखते हैं टेंशन रही यहाँ पर, श्रीलंका के अंदर टेंशन रही लिट्टे के उद्भव के बाद। लिट्टे जब आगे बढ़ा, तमिल अलगाव जब आगे बढ़ा, तो भारत श्रीलंका संबंध भी खराब हुए। तो कई पॉलिटिकल कारणों से भी हम देखते हैं यहाँ पर संबंध खराब रहे और कहीं ना कहीं व्यापार कम हुआ। जी हाँ, कई कारण मानते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और कारण क्या था? साउथ एशिया में एक बड़ा कारण था व्यापार ना होने का, अनइवन साइज यार, मतलब इंडिया बहुत बड़ा है, बाकी देश छोटे छोटे हैं, तो उससे हुआ क्या, सब लोग भारत के साथ व्यापार करने में अपने आप को असहज महसूस करते थे, ट्रेड करें घाटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनइवन साइज ऑफ इकोनॉमी, जी हाँ, एक बड़ा इशू था अपने आप में। साइज जो था अर्थव्यवस्था का, ये असमान था काफी हद तक, असमान अर्थव्यवस्था के हमारे पास मुद्दे थे बीच में। इसके अलावा समझिएगा पॉलिटिकल डिस्प्यूट, हमने लिखा है यहाँ, वॉर थे, पॉलिटिकल डिस्प्यूट थे हमारे बीच में, कई प्रकार के राजनीतिक डिस्प्यूट थे हमारे बीच में, जिसको वॉर में ना कन्वर्ट हो गए बाद में कई जगह वो। तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट हमारे बीच में थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा एक प्रयास किया गया सार्क बनाने का, एक ग्रुप बनाने का, लेकिन सार्क फेल हो गया बनाते ही, सफल नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कारण यही थे उसके पीछे पॉलिटिकल। तो हम देखते हैं जो एरा था पूरा का पूरा ना, साउथ एशिया एक साथ आ ही नहीं पाया कई कारणों से, इकोनॉमिक रूप से कई कारणों से नहीं आ पाया। सेकेंड फेज में बांटता हूं दोस्तों, 91 से लेकर अभी पिछले आप 2010 तक मान लीजिए इसको, ये जो समय था इसकी बात करें, इस 20 सालों की बात करें, हमें लगा कि संबंध बेहतर होंगे, हमें लगा कि सब कुछ अच्छा होगा। 91 के बाद हमने एलपीजी अपनाया, उदारीकरण अपनाया, ग्लोबलाइजेशन आ गया ग्लोबल स्केल पर, हमें लगा अब शायद ट्रेड बेहतर होगा, हुआ भी, कुछ हद तक चीजें बेहतर हुई भी। लेकिन इस एरा की बात करें, यहाँ पर एलपीजी का एरा आ गया, हमें लगा कि शायद व्यापार बढ़ेगा भारत का आसपास के देशों से, भारत का इन देशों का आपस में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हो पाया? कुछ हद तक बेहतर हुई स्थिति समझिएगा। 91 से लेकर 2010 के बीच की बात करिएगा तो 1990 में डेटा बता रहा हूं मैं आपको, काम आएगा, ग्लोबल स्केल पर साउथ एशिया का योगदान जो था ट्रेड में 2% था। पूरे ग्लोबल ट्रेड में साउथ एशिया योगदान 2% था, 2020 में आके वो 6% हो गया। तो बढ़ा तो है, दो राय नहीं है, लेकिन केवल 6% हुआ है, दुनिया के बाकी का 15-20% तक चला गया। जी हाँ, तो अच्छी बात हुई कि 2% जो था ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा हमारा, वो बढ़कर 6 तो हो गया। 1990 में 2% था हमारा ग्लोबल ट्रेड में साउथ एशिया का, जो 2020 तक आते आते कितना हो गया, 6% हो गया। लेकिन अभी भी काफी कम है, जितना पोटेंशियल इंडियन इकोनॉमी है, बांग्लादेश इकोनॉमी है, पाकिस्तान इकोनॉमी है, जितनी यहाँ पर साइज इकोनॉमीज का है, उसके मुकाबले ग्लोबल ट्रेड काफी कम है अपने आप में। तो यानी ये तो माना गया इम्प्रूव तो हुआ, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाया। अब आते हैं क्या हो रहा है, अब आते हैं हम लास्ट फेज में अपने, कि आखिर पिछले कुछ समय से ऐसा क्या हुआ है कि ये देश एक साथ आने पर मजबूर हो रहे हैं, इनके बीच ट्रेड डील हो रही हैं, इनके बीच मुक्त व्यापार की चर्चाएं हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसका एनालिसिस करते हैं आपके साथ। आखिर साउथ एशिया बिजनेस के लिए क्यों ओपन हो रहा है, साउथ एशिया व्यापार के लिए क्यों ओपन हो रहा है, ये हमारा सवाल अब बनता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ऐसा क्या हुआ साउथ एशिया में दोस्तों, सुनिएगा आराम से। तो पहली बात तो साउथ एशिया की समस्या क्या है भैया, देश दिवालिया हो गए यहां पर यार। वो पाकिस्तान दिवालिया, श्रीलंका दिवालिया, नेपाल ऑलमोस्ट दिवालिया, बांग्लादेश इकोनॉमी बहुत खराब, तो इनके पास विकल्प ही नहीं बचा। भूटान में मानवीय संकट आ गया यार, वो भारत से गेहूं मांग रहा है, वे गेहूं दे दो हमको। यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है इन राष्ट्रों की। यहाँ पर मालदीव बहुत सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो भारत के आसपास के देश बहुत सीवियर क्राइसिस में है। तो जब आप बहुत आर्थिक संकट में होते हैं, भूल जाते हैं आप कि यार कौन दुश्मन कौन दोस्त, जो सहायता दे दे वो अच्छा है, जो सहायता दे दे वो अच्छा है। तो एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो है यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस काफी ज्यादा हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत वित्तीय संकट हो गया है। एग्जाम्पल आपके सामने है, पाकिस्तान, श्रीलंका, दो बड़ी इकोनॉमी, दोनों घाटे में, दोनों बहुत डेफिसिट में, दोनों बैलेंस ऑफ क्राइसिस के कगार पर थी। अगर भारत सपोर्ट ना करता, आईएमएफ सपोर्ट ना करता, तो बर्बादी कगार पे आ चुकी थी। तो पहली बात तो क्या होता है, जब संकट में होते हैं तो आपको लगता है हेल्पिंग हैंड मिल जाए कहीं से, कोई बचा ले हमको। भारत ने तुरंत सहायता भेजी, श्रीलंका ने तुरंत स्वीकार किया सहायता को। भूल जाओ चाइना, भूल जाओ कोई और, इंडिया का सपोर्ट जरूरी था। जी हाँ, तो इससे क्या हुआ, साउथ एशिया में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ। जी हाँ, बातचीत करना, चलो यार बात करते हैं कहीं ना कहीं। दूसरी बात समझिएगा, पिछले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी जो राइज की है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो राइज कर रही है, तो यहां पर देशों को लगता है कि भारत के साथ चलना ही समझदारी है, भारत के साथ ट्रेड करने में समझदारी है। जी हाँ, ये फील हो रहा है इन देशों को, इंडियन एक बड़ी इकोनॉमी है और ऐसे में आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। सोचिएगा, चीन हमारा दुश्मन है, फिर भी हम चीन की इकोनॉमी को इग्नोर नहीं कर सकते, व्यापार बंद नहीं कर सकते। ये बात इन पर भी लागू होती है छोटे देशों पर। श्रीलंका भले हो सकता है भारत को पसंद ना करता हो, बांग्लादेश भारत को पसंद ना करता हो, लेकिन
पसंद ना करने के बाद भी ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इतनी बड़ी साइज हो चुका है इकोनॉमी का। जी हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था साइज बढ़ रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी का साइज बड़ा होना, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होना, ये भी एक बदलाव है जो यहाँ पर हाल के सालों में देखने में आया है। तो आप सोचिएगा, एग्जाम्पल दूंगा ट्रेड डेटा के साथ। भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को कितना है, सोचिएगा, बांग्लादेश को कितना माल बेचते होंगे? 16 अरब डॉलर का माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को हम लोग। श्रीलंका, कितना माल जाता है श्रीलंका में हमारा? लगभग 6 अरब डॉलर का माल श्रीलंका जाता है हमारा। छोटा सा नेपाल, कितना माल जाता है नेपाल में? लगभग 9 अरब डॉलर का माल नेपाल जाता है हमारा। इन्हें समझ सकते हैं, ये बड़े एक्सपोर्ट है इंडिया के यार, बड़े एक्सपोर्ट हैं। बांग्लादेश भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है। अमेरिका होगा, यूएई होगा, और देश हमारे पास, चाइना है, लेकिन 16 अरब डॉलर का निर्यात करना किसी को, हम सोचिए पूरे चाइना को करते हैं 18 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट। चीन इतना बड़ा देश, हमारा माल जाता है 18 अरब डॉलर का। बांग्लादेश में कितना जा रहा है? 16 का। बहुत बड़ा कंट्री है बांग्लादेश हमारे लिए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं समझना होगा हमको, इंडिया का ट्रेड बढ़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। ठीक है सर, और कारण क्या है ढूंढने का प्रयास करें आपके साथ, जो आखिर पिछले कुछ सालों में जो बेहतर हुआ है वो काम हुआ है दोस्तों कनेक्टिविटी के स्तर पर। संचार उपकरण की बात मैं करूं, मार्गों की बात करूं, रूट्स की बात करूं, कई प्रकार के कम्युनिकेशन रूट, कई प्रकार के हाईवेज तैयार किए गए हैं। अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में हो तो बताना पसंद करूंगा मैं, क्या क्या हुआ है। जैसे कि अब याद करें, भारत और नेपाल के बीच सोचिएगा, सड़क मार्ग तो काफी अच्छा ही है, रेल चल रही है अब, और एनर्जी पाइपलाइन बिछा दी हम लोगों ने। जी हाँ, रिसेंटली आप देखिएगा तो रेल नेटवर्क चालू हो गया भारत और नेपाल के बीच, और साथ ही साथ ऑयल पाइपलाइन बिछा दी गई भारत नेपाल के बीच में दोस्तों, नोटिस करें। इसके अलावा देखें आप, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों रोड नेटवर्क था, रोड सड़कें थी, हमने ट्रेन चलाई है। इनलैंड वाटरवेज, अंतरमार्गीय जलमार्ग चल रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, तो जलमार्गों की स्थापना की है, आपको याद होगा भारतीय शिप अब गुजरते हैं नेपाल बांग्लादेश के रूट से। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट कहते हैं इसको, एग्रीमेंट हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हो रहा है, अब जहाज चल रहे हैं, पानी के जहाज चल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा पाइपलाइन यहाँ भी बिछाई गई है, सिलीगुड़ी से पाइपलाइन दी गई है इनको कहीं ना कहीं, तो ऑयल पाइपलाइन यहाँ भी जा रही है दोस्तों। रेल नेटवर्क स्थापित किया हम लोगों ने, कलकत्ता से खुलना तक, कलकत्ता से अगरतला तक हम लोग जा रहे हैं, रेल क्रॉस कर ले जा रहे हैं बांग्लादेश से। तो वाटरवेज, रेलवे, एज वेल एज कोस्टल कनेक्टिविटी, एज वेल एज पाइपलाइन कनेक्टिविटी से क्या हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। जी हाँ, इसी कड़ी में देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के बाद हम देखें यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव को एक साथ दे दूं मैं। अगर आप श्रीलंका वाले, आप कुछ दिनों पहले पढ़ा था श्रीलंका मैंने आपको, और श्रीलंका के जब राष्ट्रपति भारत आए थे, भारत श्रीलंका ने एक विजन डॉक्यूमेंट साइन किया है, 21वीं सदी का विजन डॉक्यूमेंट साइन किया। आपको याद होगा उसके की पॉइंट याद है किसी को? क्या थे की पॉइंट? याद है क्या क्या करना है? ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें एयर कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, समुद्री जहाज आवागमन बढ़े, हवाई मार्ग का आवागमन बढ़े। ब्रिज बनाने की बात चल रही है भारत से श्रीलंका के बीच में, कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनाया जाएगा पूरे, आप कह सकते हैं राम सेतु के ऊपर से निकाला जाएगा, जो लगभग जो ब्रिज बनेगा भारत श्रीलंका को जोड़ेगा, लैंड ब्रिज। फेरी सर्विस चालू हो जाएगी, छोटे छोटे जहाज चलेंगे हमारे बीच। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भारत श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी को इजाफा दे रहे हैं, और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पूरा जो विजन डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे, आप पढ़ा है मैंने कई बार, वहां पर विजन डॉक्यूमेंट के अंदर जो की पॉइंट्स थे, मैरीटाइम था उसके अंदर, एयर रूट्स थे आपके, वहां पर फेरी सर्विस चल रही थी, पाइपलाइन बिछाने की बात चल रही है, उसका स्टडी करेंगे ये लोग। सारा काम किसके अंदर है? आपका विजन डॉक्यूमेंट। भारत श्रीलंका कहां जाने वाले हैं? हम धीरे धीरे अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाले हैं। तो जोड़िए, यहाँ पर मालदीव के साथ ऑलरेडी फेरी सर्विस चालू हो चुकी है, हमारे जहाज, छोटे जहाज वहां तक जाते हैं, वहां के जहाज यहाँ आ रहे हैं, आराम से ट्रेड हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है भारत, जैसे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर या सर्विस चालू हो सके वहां पर। अल्टीमेट गोल क्या है? कनेक्टिविटी को इजाफा करना। जी हाँ दोस्तों, तो कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या हो रहा है, ये बढ़ा रहा है ट्रेड को पिछले कुछ समय से। जी हाँ, तो ट्रेड बढ़ रहा है अल्टीमेटली, इससे साउथ एशिया बिजनेस में लौट के आ रहा है दोबारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा और क्या एस्पेक्ट है जो भारत और साउथ एशिया को आपस में जोड़ रहा है? जी हाँ, वो है यहाँ पर एंटी चाइना सेंटीमेंट। एंटी चाइना सेंटीमेंट, चीन, देखिए ये संकट यहाँ पर आए ना देशों में, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी कुछ हद तक संकट रहा है, इन्होंने पाया कि ये चाइना का जो रुख था, चाइना डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है हमको, चाइना के साथ व्यापार करना हमको ऋण जाल में फंसाता है, तो हमें एक विकल्प चाहिए, एक ऑल्टरनेट चाहिए। तो देयर इज ऑल्टरनेट लाइक इंडिया। तो जी हाँ, एक एंटी चाइना सेंटीमेंट जो इन देशों में पनप रहा है, उसका विकल्प भारत बन जाता है, और कहीं ना कहीं साउथ एशिया के आपस में ट्रेड को बढ़ावा देता है। बात उम्मीद करो समझ आ रही होगी आपको। जब आपको दिख रहा है ये डेप्ट में फंसा रहा है मुझे, तो चलो छोड़ो इसको यार, कोई और देखते हैं,
पड़ोसी है ना यार, पड़ोसी पहले। इंडिया खुल के कहता है नेबरहुड फर्स्ट, तो आओ यार इंडिया पहले है तो इंडिया से व्यापार करो ना आराम से। तो जी हाँ दोस्तों, एंटी चाइना पॉलिसी हम देखें यहाँ पर। इसके अलावा एक पॉइंट और जोड़ दूं मैं आपके लिए चाहे तो, और क्या है, साउथ एशिया को जो क्लोज लिंक में लेकर आ रहा है, क्लोज मीटिंग में ला रहा है दोस्तों, वो है ना केवल इंडिया बल्कि लाइक माइंडेड इंडिया कंट्री, भारत के जो समान विचारधारा के देश हैं। अभी आपने पीछे देखा दोस्तों, एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब आ रहे हैं भारत की सहायता करने के लिए। अमेरिका ने नेपाल को $500 मिलियन का अनुदान दिया बिजली लाइनों के लिए। बना कौन रहा है बिजली लाइनें? भारत बना रहा है वहां पर। अमेरिका, जापान कोलंबो पोर्ट को रेडी कर रहा है, कौन मदद कर रहा है? भारत कर रहा है उसकी यहाँ पर। फ्रांस मदद कर रहा है श्रीलंका में, मदद कौन कर रहा है? इंडिया के रूप से करवा रहा है। तो हो क्या रहा है, साउथ एशिया में इंडिया के लाइक माइंडेड कंट्रीज, इंडिया के मित्र राष्ट्र कह लीजिए, वो निवेश कर रहे हैं भारत को एज अ पार्टनर बनाकर। ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप अपने आप में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में कि यहाँ पर भारत और भारत की जैसे समान विचारधारा वाला देश हैं, वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं इन देशों में। लाइक फ्रांस, जापान, यूएसए का नाम जोड़ सकते हैं आराम से आप। फ्रांस, जापान, यूएसए लगातार निवेश कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, इंडिया को सेंटर में रखकर। वो नहीं चाहते कि साउथ एशिया चाइना के ट्रैप में चला जाए, तो उसको रोकने के लिए वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत का सपोर्ट करने का मतलब है हमारे व्यापार और अच्छे होंगे साउथ एशिया के साथ। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों पूरी बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर जो मैं लिखा है बोर्ड के ऊपर, किस प्रकार पहले संबंध थे, 91 के बाद क्या हुआ, 91 के बाद से लेकर संबंध अभी अच्छे हो रहे हैं। इस कारण आपके देखने लगातार हम लोग, स्पेशली 2015-20 के बाद संबंधों में तेजी आई है। आपके स्क्रीन पर आपको आंसर मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात कर दी मैंने। आइए एक बार आर्टिकल देख लेते हैं फटाफट आपके साथ। तो यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातें मैंने जोड़ दी अपनी तरफ से, कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे हम देखते हैं जो नेपाल के पीएम भारत की यात्रा हुई, एग्जाम्पल लिखे काफी सारे जो आपने पीछे पढ़ा मेरे साथ। अभी यहाँ पर दहल की भारत यात्रा हुई, श्रीलंका के राष्ट्रपति की दिल्ली यात्रा हुई हाल में। ठीक है, हम देखते हैं कि जापान के विदेश मंत्री हाल में दिल्ली गए, कोलंबो गए, मालदीव की यात्रा पर गए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन श्रीलंका की यात्रा पर गए। तो बहुत सारी यात्राएं भी रिसेंट में हुई हैं, आपके लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ये इंपॉर्टेंट बात है कहीं ना कहीं। आप उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, 47 से क्या हुआ दोस्तों, मैंने अपने बात टाइम फ्रेम में आपको समझ में जल्दी आ जाए, आर्टिकल में ऐसे विभाजन नहीं किया गया है। तो आपने जो मैंने आपको समझाया दोस्तों पॉइंट, वो नोट कर लीजिएगा बोर्ड से आप लोग। ये आर्टिकल तो पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे लिखा हुआ आपको, लेकिन जो मैंने बोर्ड बताया है उसको पॉइंट में लिख लीजिएगा, वो आपको याद लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि आर्टिकल जो आया है वो एक लेख है अपने आप में। तो उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ, 47 के बाद क्या हुआ, हम बात करें 90s के बाद क्या हुआ। 90s के बाद मैंने पॉइंट बांट दिया आपको यहाँ पर, 90s के बाद हमने बांट दिया। 21st सेंचुरी में थर्ड फेज में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। डेटा दिया है 2% से बढ़कर 6% हो गया, डेटा दिया है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए, बताया मैंने आपको यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें लगातार संपर्क बेहतर हो रहा है यहाँ पर। चलिए तो ठीक है, समस्या क्या हुई दोस्तों, श्रीलंका पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसकी बात आई मैंने यहाँ पर। इसके अलावा कनेक्टिविटी परियोजनाएं बेहतर हो रही हैं, बताया मैंने आपको यहाँ पर। इसके अलावा लगातार जो कर्ज जो बेल आउट पे चल रहे हैं, इनसे प्रेशर पड़ रहा है इन देशों के ऊपर कि भैया इंडिया संबंध अच्छे बनाओ। इसके अलावा इंडिया पावरफुल कंट्री बन रहा है दोस्तों, इंडिया पावरफुल कंट्री बन रहा है, बताया मैंने आपको। इसके अलावा दोस्तों चाइना की लगातार हम बात करें यहाँ पर, तो लगातार कनेक्टिविटी बेहतर हुई। साथ ही साथ चीन का जो फैक्टर है, जो चीन के साथ कॉम्पिटिशन बन रहा है, उसने भी यहाँ पर एक नया आयाम क्रिएट किया है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पर आर्टिकल क्लियर होगा आपके लिए। यहाँ पर ये क्या, ये आर्टिकल क्लियर है, हो पाएगा, आराम से जोड़ पाएंगे दोस्तों। एकेडमी विशेष कार्यक्रम के बारे में, अनअकैडमी जो आपकी तैयारी को बेहतर स्तर पर ले जाता है दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। हमारा कार्यक्रम आरंभ बैच 2024 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आरंभ बैच दोस्तों, जहां प्री का मेंस की पूरी तैयारी होगी आपके साथ, सीसेट जीएस पूरा होगा दोस्तों। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको यहां मिलेंगे, क्लास कराएंगे दोस्तों प्री का मेंस की। आप यहां पर इस बैच को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितनी बार वीडियो देख सकते हैं लगातार आप, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप है आपके लिए, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी का विश्वास है, जिसके आधार पर लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन हुए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। जुड़ना चाहें दोस्त जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, अभी ऑफर भी चल रहा है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, 3 अगस्त से आप जुड़िए हमारे आरंभ बैच से। करना क्या है, कोड यूज करेंगे आशीर्वाद 360 और हमारा फीस पे करके छोटा सा दोस्तों जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे इस कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, फाउंडेशन बैच 2 साल वालों के लिए दोस्तों, ये भी 31 से स्टार्ट हो चुका है। अगेन प्रोसेस वही है। कोई भी अगर जानकारी चाहें दोस्तों तो आप प्राप्त कर सकते हैं, कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, हमारे इस नंबर से 85 से लेकर 85 तक, ये नंबर है आपकी स्क्रीन में दोस्तों। प्राप्त की जानकारी और जुड़िए मेरे साथ हमारे इस क्लासेस के अंदर।